कभी सोचा यार कि एक टॉपर बच्चा एक एवरेज बच्चे से कैसे अलग है? कैसे एक टॉपर अपनी चीज़ों को जल्दी रिवाइज़ कर लेता है फ़ास्टली, जो चीज़ें हम 2 घंटे में करते हैं वो 20 मिनट में ख़त्म कर देते हैं और उनका सारा काम कंप्लीट होता है, सारे टेस्ट उन्हें आते होते हैं, सब में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो इतना सब कैसे कर पाते हैं? उसी चीज़ को आज हम डिकोड करेंगे इन माय वीडियो नेम्ड हाउ टॉपर्स मेक नोट्स। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द मेकिंग ऑफ द नोट्स कि टॉपर्स बच्चे हैं जो वो नोट्स कैसे बनाते हैं, बिकॉज यही मेन चीज़ है जो हमें रिवीजन करने में हेल्प करती है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसे कैसे पढ़ना और पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है। ये सारी चीज़ें ना नोट्स बनाने से शुरू होती हैं, बिकॉज जो हम नोट्स में लिखते हैं वैसा सेम ही हमें पेपर में भी प्रेजेंट करना होता है और वही करके आते हैं। 99% बच्चे वही चीज़ लिख के आते हैं, सेम वे सेम लाइन टू लाइन, वही एग्जाम में रिफ्लेक्ट करती है। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले एक टॉपर बच्चे के नोट्स में क्या होता है, उसमें इंडेक्स बना होगा उसके पर्टिकुलर चैप्टर का। ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, मैं ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रहा कि नीट के, एमबीबीएस के, जेई के, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि एक अच्छे नोट्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हर चैप्टर का अलग से इंडेक्स बना होना चाहिए। इंडेक्स ऐसे नहीं कि चैप्टर का नाम और इतने से इतने पेज नंबर तक का, नहीं। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं उस चैप्टर के, पर्टिकुलर चैप्टर में जैसे 20 टॉपिक है तो 20 टॉपिक्स रैंक वाइज लिखे होने चाहिए हमारे, कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ऐसे ऐसे करके, ताकि बाद में एक्टिव रिकॉलिंग के वो काम आ जाए और तुम्हें याद रहे कि चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें मोटे मोटे 20 टॉपिक है जो मुझे आते हैं, या इसमें से मुझे 15 से 18 टॉपिक आते हैं और ये 3 मेरे वीक है। तो उसी में हमें मार्क करना है कि ये मेरा रिवाइज हो गया है, इसको मैंने इतने बार रिवाइज कर लिया, ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये मेरा वीक टॉपिक है चैप्टर का। तो इससे ना पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिलता रहता है। और उसके बाद हमें थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होना पड़ता है। जैसे हमने इंडेक्स बना लिया, उसके बाद आगे के नोट्स ना ऐसे नहीं कि सारी चीजें लाइन टू लाइन लिखते रहना है, जो बुक में लिखा है वही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें नोट्स बनाने हैं कि बुक के कोई 10 लाइन्स है, 10 में से 2 लाइन्स इंपॉर्टेंट है और तुम्हें वो ही पेपर में प्रेजेंट करनी है, तो तुम वो लाइन लिखो। जब कुछ टीचर ने हमें बताया कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो 2-3 लाइन्स ऐड करो कि हाँ ये मैं पेपर में लिख के आऊंगा और मुझे ये ही बार बार रिवाइज करनी है। उसके बाद अगर कोई डायग्राम है इंपॉर्टेंट या कोई इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, उसको ऐड करो उसमें। डायग्राम, फ्लो चार्ट और थ्योरी, तीनों चीज़ें उसी में होनी चाहिए। और ट्राई करो नोट्स को ना क्वेश्चन वाइज बनाने का। अगर जैसे मैं एमबीबीएस में क्या करता हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक टॉपिक के बारे में लिखूँ, तो मैं उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक से उठा लेता हूँ और उसके क्वेश्चंस के आंसर लिखते किया कि मैंने क्वेश्चंस ले लिए सारे बायोकेमिस्ट्री के और उसके सारे आंसर्स लिखे, और 15 से 20 मिनट में मेरा एक चैप्टर आराम से रिवाइज हो जाता था। तो इंडेक्स बना लिया हमने, उसकी थ्योरी, डायग्राम और फ्लो चार्ट, और ट्राई करो कि क्वेश्चन वाइज हो, कि हमें ऊपर ना क्वेश्चंस लिखे हो, या फिर तुम ये भी कर सकते हो कि नीचे हमारे एक पेज है उस पे नोट्स है और उस पेज में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बन सकता है, कोई एमसीक्यू बन रहा है, तो ना पेज के ऊपर थोड़ी सी जगह होती है, वहां पे सारे क्वेश्चन लिख लेने चाहिए। एक पेज पे 3 से 4 क्वेश्चन ही बनते हैं ज्यादा से ज्यादा, या 2 बनते हैं, तो वो दोनों ऊपर लिखे हो, वही पढ़ो और उसी से हमारा रिवाइज हो जाता है। भी हमने इतनी सारी चीजें तो कर ली। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो वैसे कैसे करना है हमें? सबसे पहले तो वही इंडेक्स जरूर बनाना है और उसके बाद हमें पर्टिकुलर एक टॉपिक शुरू करना है, उसके अच्छे से डेरिवेशन लिखनी है, बहुत ही क्लीन एंड वे में, कि तुम्हें समझ आए बाद में भी, 6 महीने बाद भी पढ़ो ना, तब भी तुम्हें पता चले कि हाँ मैंने ये चीज़ ऐसे ड्राइव करी थी, क्लियरली समझ आना चाहिए। उसके बाद तुम्हें फॉर्मूला लिखना है आराम अच्छे से, मतलब बॉक्स वगैरह बना के। उसके बाद उसके ना 4 से 5 न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है, बट ऐसे नहीं कि सेम हो वो, डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। हर वे से तुम, मतलब मैक्सिमम जितने वेज हो सकते हैं ना उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के, वो तुम्हें लिखने हैं वहां पे, ताकि ना जब तुम दोबारा से रिवाइज करो तो तुम्हें 150-200 ना करना पड़े, क्योंकि हर क्वेश्चन रिपीट ही होता है एक दूसरे का। तो हमें वेराइटी हो हमारे पास, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी होनी चाहिए कंटेंट की, कि एक टाइप का क्वेश्चन हो गया बस खत्म, उसके बाद दूसरे टाइप का, ऐसे 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं एक फॉर्मूला पे, तो वो लिखे होने चाहिए। अगर कोई बायो वगैरह का कोई ऐसे पर्टिकुलरली थ्योरी सब्जेक्ट है, तो उसमें बस डायग्राम, फ्लो चार्ट, इतने में ही ट्राई करो कि तुम्हारा खत्म हो जाए, थ्योरी पे तुम्हें जाना ही ना पड़े, मैक्सिमम चीजें अपनी फ्लो चार्ट में लिखो। एंड हमने नोट्स बना लिए,
दैट्स नॉट इनफ कि नोट्स बना लिए और काम खत्म हो गया, नहीं। हमें उसके बाद उसको रिवाइज कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। देखो कि नोट्स बना लिए एक बार तो तुम्हें तब गो थ्रू हो गए, उसके बाद नेक्स्ट डे ही रिवाइज करने हैं नोट्स को अपने को, ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ मैंने ये कल बनाए थे, क्या क्या चीज़ें लिखी है, क्या कुछ मिसिंग है इसमें, या फिर कुछ ऐड ऑन करना है। उसके बाद तुम्हें थर्ड डे रिवीजन करनी है। 1 3 7 मैं ट्राई करता हूँ, सेवन्थ डे वही रिवाइज करूंगा। और रिवाइज ना ऐसे नहीं करना कि तुम बैठे हो एक एक लाइन दोबारा से पढ़ रहे हो, नहीं। तुम्हें इंडेक्स में मार्क करते चलना है साथ साथ में कि ये मेरे टॉपिक से स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे याद रह गए थे, कि ये मैंने जब फर्स्ट डे नोट्स लिखे थे उस टाइम मेरे याद थे नेक्स्ट डे रिवीजन में। और उसके बाद थर्ड डे मेरे ये चीज़ याद थी, उसके बाद सेवन्थ डे मेरे ये चीज़ याद थी। और जो तुम्हारे वर्स्ट टॉपिक्स है कि तुम्हें याद ही नहीं रहते, उसको भी सर्कल कर लेना। तो नेक्स्ट टाइम जब भी रिवाइज करोगे ना, तो जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको फटाफट रिवीजन दे दो, वो तुम्हारे हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। और जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है ना, उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो। इससे ना तुम्हें डिफरेंशिएट हो जाएगा कि ये चीज़ मुझे पढ़नी है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। कभी भी ना एक बार करके तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। और हमेशा ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवाइज करो, रेदर देन 100 चीज़ें पढ़ने से एक चीज़ को 100 बार पढ़ो, तो मच बेटर रहता है और तुम्हारी रिटेंशन पावर भी इंक्रीज होती है इससे। बाकी कुछ टॉपर्स ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं कि उनके पास दिमाग ज़्यादा होता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके पास सेम ही ब्रेन है और सेम ही उसकी क्रेनियल कैपेसिटी है। बस वे है कौन कैसे अच्छे से उस चीज़ को यूज़ कर रहा है और कितने एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। आप ये सारी ट्रिक्स ट्राई करो, अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।